द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान में जब से भाजपा की सरकार आई है, शिक्षा विभाग काफी चर्चा में है। पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम हिजाब ये मुद्दा जो है सबसे ज्यादा वहां तूल पकड़ रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। कार्रवाई इस बात को लेकर हुई कि पूजा और नमाज में गायब रहने वाले शिक्षक को निलंबित किया गया। अब सवाल यह है कि नमाज पढ़ने पर भी क्या नौकरी जाएगी और जो पूजा करेंगे उनको छूट मिलेगी क्या? हालांकि हमने तो कहा कि ये कह रहे हैं कि नमाज और पूजा में गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। तो धीरे धीरे जब हम इस खबर की तह में गए तो हमें कई ऐसे एंगल पता चले कि फ्रेमिंग कैसे की जाती है, कैसे दरअसल नमाज से लोगों को दिक्कत हो जाती है। शिक्षा विभाग को परेशानी इस बात से है कि शिक्षक गायब कैसे हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। नमाज का काम कितनी देर का होता है? 10-15 मिनट 20 मिनट का काम होता होगा। खैर, न्यूज़ 24 के एक ट्वीट को देखिए, फिर पूरी खबर आप समझेंगे कि राजस्थान में चल क्या रहा है। एक ग्राफिक्स है, इसमें लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान पूजा और नमाज के नाम पर 4-4 घंटे गायब रहने वाले शिक्षक हुए निलंबित। ठीक है, आपने इसको देखा। इसी के अब ट्वीट के हिस्से को देखिए जो पूरी बात है इसमें। राजस्थान पूजा और नमाज के नाम पर गायब रहने वाले शिक्षक हुए निलंबित। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया सस्पेंड। अब किनको किनको सस्पेंड किया है जरा देखिए। शबाना, फिरोज खान, मिर्जा मुजाहिद को किया गया सस्पेंड। इसमें से पूजा वाले कौन से हैं? कोई दिखे क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कोई पूजा वाले भी सस्पेंड हुए हैं। या तो न्यूज़ 24 की खबर गलत तरीके से दिखाई गई है या फिर जो है जानबूझकर सिर्फ मुसलमानों को सस्पेंड किया गया है पूजा के नाम पर। हो सकता है कि जो हिंदू टीचर होगा वो भी गायब रहा होगा, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। जब यह विवाद तूल पकड़ा तो धीरे धीरे खबर का एंगल ही बदलने लगा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि खबर का एंगल कैसे कैसे बदलते गया। 3 खबरों में आप समझेंगे कि एकदम बनावटी हेडलाइन के साथ, और उसमें यह कोशिश की गई कि यह मुस्लिम शिक्षक कितना बड़ा दोषी है और स्कूल में षड्यंत्र कर रहा था, वो मतांतरण कर रहा था। कई ऐसे आरोप इन शिक्षकों पर लगा दिए गए। अब एक हेडलाइन दिखाते हैं आपको, दैनिक जागरण के हेडलाइन को देखिए। राजस्थान सरकारी स्कूल में नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाने वाले 2 शिक्षक निलंबित। शिक्षा मंत्री बोले कार्रवाई होगी। यह विवाद कैसे उठकर सामने आता है? जब भाजपा की सरकार आती है तभी ऐसे स्कूलों से यह घटनाएं सामने आने लगती है, और फिर जब दूसरी सरकार होती है तो यह कभी विवाद बनता ही नहीं। यहां पर कोई ऐसी बात ही नहीं होती कि कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा। अभी आप देखेंगे कि बाल मुकुंदाचार्य स्कूलों में घुस घुस कर हिजाब पर बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ लोग थाना का घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और यह सिलसिला थमा नहीं है। खूब ऐसी घटनाएं राजस्थान में देखने को मिली हैं। अब यहां भी ये लोग कह रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग ने ड्रेस कोड तय किया है उसके अलावा आप हिजाब नहीं पहन सकते। यहां देखिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि खेल कैसे बदला। पहले पूजा और नमाज में गायब रहने की वजह से सस्पेंशन हुआ, यह बातें बताई गई। लेकिन अब खबर क्या है कि नमाज पढ़ाने का दबाव उन बच्चों पर दिया जा रहा था कि तुम भी पढ़ो, इस वजह से सस्पेंड कर दिया। लिखा हुआ है कि राजस्थान के कोटा जिले में एक सरकारी स्कूल में बच्चों पर नमाज पढ़ने के लिए जबरन दबाव बनाने वाले 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। इनके नाम फिरोज खान और मिर्जा मुजाहिद हैं। दोनों शिक्षक स्कूल समय में बच्चों पर नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाते थे। बच्चे नमाज पढ़ने से इनकार करते तो उन्हें सजा भी देते थे। अब यहां से देखिए, मतलब कमाल है कि ये सब बातें हो रही थी और इतने सालों से दबी हुई थी, अचानक से यह मुद्दा सामने आता है और इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। इसमें से पूजा और नमाज वाला जो एंगल था कि गायब रहने वाले शिक्षक, उसमें कार्रवाई की बात अब धीरे धीरे छिपेगी। अब इनके अलग अलग रंग आएंगे। एक और रंग दिखाते हैं, मतांतरण की बात यहां पर कह रहे हैं, और उसके बाद एक टीसी का विवाद भी आ गया। लेकिन उससे पहले जरा इस खबर को थोड़ा और पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निलंबित किए गए दोनों शिक्षक
मुस्लिम समाज का प्रचार प्रसार करने वाले संगठन से जुड़े हुए हैं। स्कूल की एक अन्य शिक्षक शबाना पर भी फिरोज मिर्जा मुजाहिद का सहयोग करने का आरोप है। फिलहाल शबाना के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है। यह स्कूल कोटा जिले के खजूरी ओदपुर गांव में स्थित है, जबकि अब रिपोर्ट है कि शबाना को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इनके खिलाफ अब जांच निलंबित है या जांच आगे बढ़ाएंगे या तो आगे पता चलेगा। लेकिन यह खबर साफ कर दिया जाता है कि कहीं ना कहीं एक अंदर से जो भावनाएं हैं, मुसलमानों के प्रति जो सोच है, वो यहां दिख जाती है। इसके दूसरे हिस्से में ये दूसरी रिपोर्ट क्या कहती है, यहां भी जागरण ने इसी खबर को अलग अलग एंगल से, अलग अलग हेडलाइन से प्रकाशित किया। क्या लिखा गया है कि राजस्थान में लव जिहाद। लीजिए, यहां पूजा और नमाज से खबर शुरू हुई। बात अब नमाज पढ़ने पर गिरफ्तारी की होने वाली थी, तो मैटर हल्का हो जाता। इस वजह से अब मुद्दा आ गया कि स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़ा रहे थे। अब यह भी हेडलाइन थोड़ा हल्का लग रहा था, तो अब इसे भारी करने के लिए लव जिहाद शब्द को जोड़ा गया। लिखा हुआ है कि राजस्थान में लव जिहाद, मतांतरण को लेकर कोटा के 3 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश। मंत्री बोले हो रही थी खतरनाक साजिश। यह खतरनाक साजिश अचानक से कैसे होने लगी, यही समझ में नहीं आती है चीजें। लिखा हुआ है, मंत्री ने कहा यह संज्ञान में लाया गया कि इस स्कूल में पढ़ रही एक हिंदू लड़की का नाम उसके स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी पर मुस्लिम कर दिया गया। दिलावर ने वीडियो में कहा, मतांतरण और लव जिहाद की साजिश की जा रही है तथा हिंदू लड़कियों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह मेरे संज्ञान में लाया गया और फिर इन्होंने कार्रवाई कर दी। तो यह हुआ जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो है, टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसको लेकर एक अलग से हेडलाइन है। एक और गोदी मीडिया चैनल टाइम्स नाउ नव भारत की खबर को आप देखेंगे तो उन्होंने बजावते हेडलाइन में लिखा है कि अगर उन तीनों मुस्लिम शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है तो वजह में वजन लाने की कोशिश शुरू हुई है। हेडलाइन क्या है? राजस्थान, हिंदू लड़की का नाम टीसी पर मुस्लिम कर दिया, मंत्री ने की 3 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई। थोड़ा रिपोर्ट भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि धर्मांतरण और लव जिहाद में कथित तौर पर शामिल रहने और प्रतिबंधित जिहादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और एक शिक्षिका के खिलाफ जांच शुरू की गई है। दिलावर ने शुक्रवार को जारी एक वीडियो बयान में कहा कि संगोद स्थित खजूरी ओदपुर गांव के एक सरकारी माध्यमिक स्कूल के 3 शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। ये एक चिढ़ है और कुछ भी नहीं है। यह मामला जितना बड़ा बनाया जा रहा है, क्या वाकई में इतना बड़ा है? और जिस तरीके से अब एंगल निकालकर आरोप लगाए गए हैं, यह कार्रवाई के वक्त मीडिया में ऐसी खबरें नहीं थी। अब धीरे धीरे खबर का एंगल बदल रहा है। खुले तौर पर मंत्री जी ने यह भी कह दिया है कि आपको ड्रेस कोड में आना होगा, जो स्कूल ने तय किया है, शिक्षा विभाग ने तय किया है। इसके अलावा अगर आप किसी और ड्रेस कोड में आते हैं तो एंट्री नहीं मिलेगी। ये भी खबर में बातें बताई गई है। यहां लिखा गया है कि शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा, पूजा और नमाज के नाम पर स्कूल से लंबे समय तक गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में तय ड्रेस पहनना आवश्यक है। हिजाब या अन्य किसी प्रकार के कपड़े पहनकर स्कूल पहुंचने वाले छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, कई बार स्कूलों में छात्राओं के साथ शिक्षकों द्वारा छेड़छाड़ करने के लिए शिकायत मिलती है। अब ऐसे शिक्षकों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अब ये है मामला। जरा सोचिए कि किस तरीके से खबरों को तोड़ा मरोड़ा भी जाता है और हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में राजस्थान की भाजपा सरकार कैसे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। इस रिपोर्ट में आप समझ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।